डिफाइन एन इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर क्या है, इसको डिफाइन करें। ठीक है, तो चैप्टर 4 का क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। इंडेक्स नंबर असल में क्या करता है, हम इसमें चेंज फाइंड करते हैं। तो मसलन 1 साल पहले चीज़ 1 रुपये की थी, अब जो है वो चीज़ अगर 2 रुपये की होगी तो कितना चेंज आया, यानी 1 रुपये का चेंज आया। तो ये इंडेक्स नंबर के ज़रिए हम फाइंड करते हैं। इसमें डिफरेंट मेथड्स अप्लाई किए जाते हैं, लेकिन अभी चूँकि हम इंडेक्स नंबर को डिफ़ाइन करने लगे तो इसकी डेफिनेशन है। पार्ट 2 में डेफिनेशंस आमतौर पर ज़्यादा होती हैं, तो ये आपने बड़े अच्छे से तैयार करनी है। ठीक है, एन इंडेक्स नंबर, जो इंडेक्स नंबर है इज़ आ स्टैटिस्टिकल मैयर, यानी ये एक स्टैट की टेक्निक है। आपकी बुक का नाम भी देखें ना, स्टैट्स है। ठीक है, बिजनेस स्टैट, तो ये स्टैटिस्टिक्स की एक टर्म है दैट कंपेयर्स जो कि मुवाजना करती है किस चीज़ का, चेंजेस का। ज़रूरी नहीं आपने यही याद करनी है, आप अपनी बुक से कहीं से भी कुछ भी याद कर सकते हो। मेन चीज़ यह है कि कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो इंडेक्स नंबर एक स्टैटिस्टिकल मैयर है दैट कंपेयर चेंजेस इन आ पार्टिकुलर वेरिएबल और ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स, बात का हम किसी एक चीज़ में मैयर कर रहे होते हैं चेंज, और बात का एक से ज़्यादा चीज़ों में मैयर कर रहे होते हैं ओवर टाइम, किसी एक पीरियड के ऊपर। 1 साल हो सकता है, वो 6 माह हो सकते हैं, वो 10 साल हो सकता है। ठीक है, तो जैसे मरदमशुमारी 10 साल बाद की जाती है, तो उसमें 10 साल का पीरियड होगा। जो बजट है वो आमतौर पर, यानी जो हुकूमतें आती रहती हैं, साल बाद या 5 साल बाद दिया जाता है। तो इस तरह आप देखते हैं जब बजट पेश किया जाता है तो टीवी चैनल्स पे जो माइशतदान होते हैं वो बता रहे होते हैं पहले ये था, अब ये होगा, इतनी चेंज आई, पहले इतनी चेंज थी, वगैरह वगैरह वगैरह। उसके बाद इट इज़ ऑफन यूज्ड टू ट्रैक चेंजेस इन प्राइस में और क्वांटिटी में और अदर एट्रीब्यूट्स, या किसी और चीज़ में। जैसे मैंने मरदमशुमारी की बात की, ये और एट्रीब्यूट है। ठीक है, तो ये चेंजेस को देखता है, ट्रैक करता है, पता चलाता है कितना चेंज आया है। ठीक है, रिलेटिव टू, उसका हमने मुआवजा करना होता है टू आ बेस वैल्यू, में कोई ना कोई बेस वैल्यू दी होती है मुआवजे के लिए, और पीरियड या एक ज़माना दिया गया होता है, वक़्त दिया गया होता है।
अब ये जो है इसमें प्रॉपर्टीज़ में आ जाएंगे। जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है एडवांटेजेस ऑफ अ इंडेक्स नंबर, वो भी इसके अंदर ही कवर हो जाएगा आपका। इंडेक्स नंबर हेल्प्स इकोनॉमिस्ट्स एनालिस्ट्स, ये कौन यूज़ करते हैं? इकोनॉमिस्ट जो होते हैं या एनालिस्ट होते हैं, जो तजिया कार जिनको हम कहते हैं, ठीक है। इकोनॉमिस्ट या तजिया कार जो होते हैं, क्या हेल्प करता है उनकी? अंडरस्टैंड ट्रेंड्स, इससे अंदाज़ा होता है क्या ट्रेंड चल रहा है, कमी आ रही है या ज़्यादती हो रही है चीज़ों में। एंड मेक कंपैरिजंस, और वो इस काबिल हो जाते हैं कि मुआवजा कर सकें। मेक कंपैरिजंस अक्रॉस डिफरेंट टाइम पीरियड्स और रीजन्स, ठीक है जी। इंडेक्स नंबर की मदद से जो इकोनॉमिस्ट होते हैं वो अंदाज़ा लगाते हैं, तजिए कर रहे होते हैं बैठ के। जैसे अभी भी आप देखें तो जी नवाज शरीफ के दौर में ये था, शहबाज शरीफ के दौर में ये था, मुशर्रफ के दौर में ये था, ज़िया के दौर में ये था। तो ये क्या कर रहे होते हैं? मुआवजा, क्योंकि उनको पिछली मालूमात होती हैं कि पहले क्या हुआ था, ठीक है। ये सारा नहीं लिखना, मेन चीज़ ये है कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 आपका तकरीबन कवर हो जाएगा इसमें। उसके बाद कंज्यूमर प्राइस जो इंडेक्स होता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर हम पढ़ेंगे भी। मेजर चेंजेस इन प्राइस, मेजर्स चेंजेस इन प्राइस लेवल ऑफ कंज्यूमर गुड्स, यानी जो आम बंदा इस्तेमाल करता है उसमें जब चेंज मालूम करेंगे वो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर होता है। कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज ओवर टाइम, ठीक है। तो ये आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 और 3 है वो कवर हो गया। 2 वाला अगर देखें तो वो उसने कहा है 3 टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर। तो प्राइस इंडेक्स नंबर, ठीक है, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर, और तीसरा कर लें कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर, ठीक हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 हमारा इसमें कवर हो गया। हमने इंडेक्स नंबर भी डिफाइन कर लिया, उसकी टाइप्स भी देख ली और उसकी प्रॉपर्टीज़ भी देख ली, ठीक है। ये 5वां भी इसमें वैसे कवर हो रहा है, यूजेस ऑफ इंडेक्स नंबर आपके सामने इसके अंदर ही आ जाएगा, ठीक है।